सो हे गाइस, अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी एनिमे के बारे में बताऊंगा उसे देख के ये मत बोलना कि अबे नारुतो का नाम सुना है क्या, वन पीस तेरे बाप ने भी कभी देखा है। तो मेरे भाई वो सारी एनिमे बड़ी स्केल वाली एनिमे है जिनके एपिसोड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो बिगिनर्स उतना नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं कुछ छोटे एनिमे लेके आया हूँ जिनके शायद 2 से 4 सीजन तक होंगे, तो आप आराम से उन्हें वॉच कर सकते हो। अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, मैशल मैजिक मसल। जादूगरों की इस दुनिया में जहाँ जादू ही सब कुछ है, वहाँ एक ऐसा लड़का भी है जिसे जादू बिल्कुल नहीं आता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिना मैजिक के भी उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर है कि अच्छे लोग देख के चौंक जाते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हार्वर्ड से मिलता जुलता एक स्कूल है जहाँ डंबलडोर का एक डॉपलगैंगर भी है। मजाक था भाई, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे बोलते। और स्कूल के जितने भी बच्चे ऑब्वियसली वो सब भी एक जादूगर है। इस वर्ल्ड में जादूगरों को पहचानने का एक तरीका है कि उनके चेहरे पे मार्क बने हुए, तो जितना ज्यादा पावरफुल उतने ज्यादा मार्क। फिर वो एक दिन एक ऐसा स्टूडेंट पहुंच जाता है जिसके चेहरे पे एक नकली मार्क है और वो मैजिकलेस है, और वो है हमारा मैशल। तो वो वहाँ जाके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे जादू की तरह दिखाता है, ये आप सीरीज के अंदर देखोगे। इसके 2 सीजन है और दोनों हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6, डॉक्टर स्टोन। एक साइंस फिक्शन एडवेंचर एनिमे जो आपको बहुत पसंद आएगी। नॉर्मली चलने वाली इस दुनिया में एक दिन अचानक से एक रेडिएशन फैलता है, जितने भी अलाइव चीजें हैं वो सब पत्थर के बन जाते हैं। और उसके बाद कहानी हमें कुछ 3700 साल बाद की दिखाते हैं, जहाँ हर शहर हर देश जंगल बन चुका है। इस सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है जो इतना ब्रिलियंट है कि वो पत्थर बनने के बावजूद भी दिन और साल गिनते रहता है, और जब वो पत्थर से बाहर निकलता है तब वो डिसाइड करता है कि वो फिर से पहले जैसे टेक्नोलॉजी मशीनी दुनिया बनाएगा, क्योंकि वो एक साइंस का स्टूडेंट और काफी स्मार्ट भी। तो अब वो बाकी लोगों को पत्थर से कैसे निकालता है और अपने साइंस वर्ल्ड को कैसे क्रिएट करता है, वो आप सीरीज देख के जानो। इस सीरीज के 4 सीजन है विद हिंदी डब। नंबर 5, Re:Zero स्टार्टिंग लाइफ विद अनदर वर्ल्ड। एक फैंटेसी एडवेंचर एनिमे जो बड़ी कमाल की है। एक लड़का जो पता नहीं कैसे एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ किंगडम्स होते थे, राजा महाराजाओं का वक्त। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो लड़का वहाँ जाके एक टाइम लूप में फंस जाता है। मतलब वो जब भी मरता है तो वापस वही से शुरुआत होती है जहाँ से वो उस पैरेलल वर्ल्ड में घुसा था। लेकिन हर बार उसी जगह शुरुआत नहीं होती। जब वो किसी मुसीबत का सामना करता है और उसे जीत जाता है तो फिर अगले पड़ाव से शुरुआत होती है जब भी वो मरता है। ये सब सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। इस एनिमे के 3 सीजन है विद हिंदी डब। नंबर 4, टोक्यो रिवेंजर्स। कुछ गैंग वॉर की स्टोरी जहाँ आठ झाट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक दिन न्यूज में देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक गैंग वॉर में मारी जाती है। फिर वो लड़का स्टेशन पहुंचता है और पता नहीं पीछे से कोई चूता उसे धक्का मारता है। ट्रेन नजदीक आने वाली है, लौंडा मौत के बारे में सोचता है। फिर सडनली वो पास्ट में चला जाता है जहाँ वो एक टीनेजर था, स्कूल में पढ़ता था। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसे पास्ट में जाने की एक वजह मिल गई थी कि उसे फ्यूचर में होने वाले गैंग वॉर को रोकना है जिसमें उसकी बचपन की प्यार मारी गई थी। देखो, अगर लॉजिक हटा दो तो ये एनिमे बहुत बढ़िया है। इसके 3 सीजन है विद हिंदी डब और इसका फर्स्ट सीजन आपको YouTube में अवेलेबल मिल जाएगा। नंबर 3, सोलो लेवलिंग। एक ऐसे एनिमे जिसने अपने फर्स्ट सीजन में ही ह्यूज फैन फॉलोइंग गेन कर ली थी और सेकंड सीजन में तो भाई तबाही मचा दी। 2025 की सबसे बेस्ट एनिमे का अवार्ड भी जीता है। तो कहानी है डीमंस और हंटर्स की। अलग अलग देश में एसोसिएशन है जो हंटर्स को रिक्रूट करते हैं, जो गेट्स के जरिए डीमन के इलाके में जाके उनका शिकार करके वापस आते हैं। हंटर्स के अपने अपने गिल्ड्स होते हैं और रैंक्स भी। सबसे काबिल हंटर S रैंक और सबसे कमजोर हंटर E रैंक। तो इस एनिमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एक E रैंक हंटर होता है। फिर एक इंसिडेंट में उसे एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज को धीरे धीरे लेवल अप कर सकता है, जिसके जरिए वो आगे जाके एक पावरफुल और खतरनाक हंटर बन जाता है। इसके 2 सीजन है और दोनों हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, डीमन स्लेयर। बेस्ट ग्राफिक और विजुअल के साथ इस एनिमे को बनाया गया है। जब आप इसे देखोगे तो यकीन नहीं करोगे कि कोई एनिमे इतना रियलिस्टिक हो सकता है। सिर्फ ग्राफिक्स नहीं, इसकी स्टोरी भी दमदार है। इसमें भी डीमंस वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये डीमंस काफी अलग और डेडली किस्म के हैं। और इन डीमंस को जो खत्म करते हैं उन्हें बोलते हैं डीमन स्लेयर्स। और इन स्लेयर्स में जो पावर्स होती है वो ब्रीथिंग स्टाइल्स होती है, जैसे वाटर ब्रीथिंग, फायर ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग और थंडर ब्रीथिंग, और भी कई सारे ब्रीथिंग स्टाइल्स है। तो तांजीरो नाम का कैरेक्टर जो अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश है, एक रात को एक डीमन आता है और उसकी सारी फैमिली को मार डालता है। उसकी बहन बच जाती है, तो वो अपनी बहन को लेके सर्वाइव करता है और एक दिन एक हाशिरा से उसकी मुलाकात होती है और तांजीरो भी एक डीमन स्लेयर बनने का फैसला करता है ताकि वो खुद को, अपने बहन को और बाकी सबको प्रोटेक्ट कर सके। इसके 4 सीजन है और ये आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। पूरे एनिमे हिस्ट्री की सबसे नंबर 1 एनिमे अकॉर्डिंग टू IMDb रेटिंग। इसमें आपको कमाल का एक्शन, इमोशन देखने मिलेगा। हाँ, ये सीरीज थोड़ी डार्क जरूर है, लेकिन देखने में मजेदार है। एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर टाइटन नाम के क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं जो साइज में काफी बड़े और नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, जिनका काम इंसानों को खाना और तबाही मचाना। लेकिन इन टाइटन्स को खत्म करने के लिए कुछ आर्मीज भी है। तो एरन येगर जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है, उसकी फैमिली को एक टाइटन मार डालता है। उसके बाद वो और मिकासा सर्वाइव करते करते एक आर्मी फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। और हाँ, एरन भी एक टाइटन बन सकता है। बस अब और नहीं, आप सीधा जाके ये सारी सीरीज देखो और कभी टाइम मिले तो कमेंट में बताना कैसी लगी। इसके टोटल 4 सीजन है विद हिंदी डब।